आपको रंग बेचने से परहेज नहीं है, लेकिन रंग लगाने से परहेज है। तो जब गंगा जमुना तहजीब है तो गंगा जमुना तहजीब की तरह रही है। और नहीं, अगर तभी परहेज है कि आपका धर्म का अपमान हो जाएगा, कोई रंग लगा दिया, कोई कुछ कर दिया, तो उस केस में घर में रहने में क्या बुराई है? वो एडवाइस भी आपको सही नहीं लग रही है। आपको सही क्या लग रहा है? जम्मू कश्मीर में रमजान में फैशन शो हो जाता है तो रमजान का, इस्लाम का अपमान, वो तमाम चीजें हो जाती हैं। तमाम मुस्लिम संगठन मिलकर फारूक उमर अब्दुल्ला को कोसना शुरू कर देते हैं, एक्चुअली ये नहीं होना चाहिए, पवित्रता हमारी सभ्यता, हमारी पवित्रता भंग होती है। हम होली न खेलें, हम रंग नहीं लगाएं, हम गुलाल नहीं लगाएं, ये बहुत अच्छा है। हिंदुओं को कभी भी मुहर्रम की यात्रा से परहेज नहीं रहा। एक मुहर्रम की यात्रा बता दीजिए पूरे देश में जब मुहर्रम की यात्रा पे पथराव किया हो हिंदुओं ने, एक पूरे देश का बता रहा हूं, पिछले 70 साल का इतिहास निकाल के एक भी यात्रा बताइए जिसमें हिंदुओं ने पथराव किया हो, कभी नहीं। लेकिन 1000 यात्रा आप खुद याद कर लेंगी, रामनवमी की यात्रा हो, चाहे शोभा यात्रा हो, चाहे जुलूस हो, जिससे मुसलमानों द्वारा पथराव किया गया, ये जानते हुए भी कि हम 82% है, वो 18% है। मैं तो वही कहता हूं, और हम सेकुलर देश हैं। क्यों है ये देश सेकुलर? इसीलिए बना हुआ है क्योंकि हिंदू यहां बहुतायत में है। नहीं तो हिंदू अगर यहां 18% रहता है ना तो गालिब चालिब गालिब हो चुका होता अभी तक। ये तो जो लोग दंगा राज वाले हैं, दंगा के आधार पर अपना सत्ता कायम करना चाहते हैं, लोगों को डराकर, धमकाकर, नफरत का बोल बोलकर जो लोग अपना शासन और सत्ता में रहना चाहते हैं, उनका चरित्र यही है। इनको कैसे पता कि उस दिन जो है वो हिंदू मुसलमान एक साथ होली नहीं खोलते हैं? इस देश में सालों से, दशकों से ये लोग खेल रहे हैं, इनको कैसे पता कि ये नहीं होगा? ये जानबूझकर समाज में फूट डालना, अमन चैन को सशंकित करना, ये इनके राज करने का तरीका है। इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। दोस्तों स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज की जो डिबेट हो रही है आपको बीजेपी और आरजेडी और समाजवादी पार्टी के बीच में हो रही है। दोस्तों डिबेट का जो मुद्दा रहने वाला है वो होली और रमजान को लेकर के हो रही है। आप लोगों को पता ही होगा कि होली जिस दिन पड़ रहा उस दिन जुम्मा का नमाज है इन लोगों का, तो इसी पे कंट्रोवर्सी देश में स्टार्ट हो गई है। और उस मौलाना जो है इस पे बयान दे रहे हैं। मौलाना कह रहे हैं कि हमारे ऊपर अगर रंग का छींटा ही पड़ जाएगा तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। एक तरह का वो हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं। इसी को लेकर के बीजेपी इस पे सवाल खड़ी कर रही है, और बीजेपी कर रही है कि आप लोग साल में 52 जुम्मा मनाते हो, एक जुम्मा अगर घर में मना लोगे तो क्या दिक्कत होगी, और होली तो साल में एक बार आता है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के काफी देश में माहौल गर्म हो चुका है। यहाँ पे जिस तरीके से आरजेडी के प्रवक्ता समर्थन कर रहे थे मुसलमानों का, आरजेडी की मानसिकता आप लोग को पता ही होगा, यहाँ उनकी पोल खोल कर रख दी है अजय लोग ने। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, और चैनल पहले बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं वीडियो को अंत तक। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। एक हेट मैप जरा दिखाना चाहते हैं अजय आलोक जी, जरा दिखाइए हमारे दर्शकों को। अलग अलग जगहों पर जो मुद्दे तमाम उठ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अगर ये नारा चल पड़ा है कि एक होली 52 जुम्मा, इसको समझिए कि होली तो एक बार आती है, लेकिन खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि जुम्मा जो है वो 52 बार, मतलब हर सप्ताह आता है। बिहार में हिंदू राष्ट्र की मांग, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हो, ये सभी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में औरंगजेब का मुद्दा सुलग रहा है। जम्मू कश्मीर में रमजान में एक फैशन शो होने पर, फैशन शो की तस्वीरें भी चला दीजिएगा, जिसको लेकर कई नेता भड़क उठे हैं। मध्य प्रदेश में जीत के जश्न पर चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीतती है, एक खास इलाके से जब जुलूस निकल रहा है तो वहां पर हंगामा हो जाता है, पथराव शुरू होता है और फिर हिंसा हो जाती है। तो इन अलग अलग जगहों की ये जो 5 चर्चाएं हम कर रहे हैं, इसकी तस्वीरें जरा चला दीजिए ताकि हमारे दर्शक दिखे। और ये दिखाते हुए अजय आलोक जी अब नेता बताएंगे, विधायक बताएंगे कि कैसे त्योहार मनाना है। जिसको रंग पसंद नहीं है, जिसको रंग के लिए टॉलरेंस नहीं है, वो घर से निकलने से परहेज करे। इसका क्या मतलब है? ये मतलब ये क्या हम कर रहे हैं? ये मतलब एक विधायक क्यों कहेगा ऐसा? क्यों कहेंगे और किस अधिकार से कहेंगे? अजय आलोक जी देखिए अंजना जी, आपको रंग बेचने से परहेज नहीं है, लेकिन रंग लगाने से परहेज है। ये क्यों? बात करने के लिए सेकुलरिज्म के नाम पे आप गंगा जमुनी तहजीब, ये वो लटर पटर आए बाएं साएं सब बोल दीजिएगा। तो जब गंगा जमुना तहजीब है तो गंगा जमुना तहजीब की तरह रही है। और नहीं, अगर तभी परहेज है कि आपका धर्म का अपमान हो जाएगा, कोई रंग लगा दिया, कोई कुछ कर दिया, तो उस केस में घर में रहने में क्या बुराई है? वो एडवाइस भी आपको सही नहीं लग रही है। आपको सही क्या लग रहा है? जम्मू कश्मीर में रमजान में फैशन शो हो जाता है तो रमजान का, इस्लाम का अपमान, वो तमाम चीजें हो जाती हैं। तमाम मुस्लिम संगठन मिलकर फारूक उमर अब्दुल्ला को कोसना शुरू कर देते हैं, एक्चुअली ये नहीं होना चाहिए, पवित्रता हमारी सभ्यता, हमारी पवित्रता भंग होती है। तो हम होली न खेलें, हम रंग नहीं लगाएं, हम गुलाल नहीं लगाएं, ये बहुत अच्छा है। कभी कभी मुझे ये लगता है कि इस देश में अगर हिंदू 18% होता तो क्या ये सेकुलर राष्ट्र रहता? कभी सोचिएगा आप लोग भी, आपके दर्शक भी सोचिए जरा। हम तो इतने टॉलरेंट हैं कि हम हर चीज बर्दाश्त करके, मुख्यमंत्री जी अब ये कह रहे हैं कि जुम्मा 52 बार साल में आता है, तो क्या गलत कह रहे हैं? क्या ये सच्चाई नहीं है? होली साल में एक ही बार आती है, दिवाली एक ही बार आती है, तो कभी दिवाली पे प्रदूषण का मामला उठा के सेकुलर और सो कॉल्ड एनवायरमेंटलिस्ट अपनी बात करने लगे, कभी रंग बेरंग किसी का भंग हो जाएगा, कि जुम्मे की नमाज आ जाएगी। और जेडीयू ने कुछ गलत नहीं कहा है। जमा खान जो मंत्री हैं वो मेरे ही इलाके से आते हैं, मेरे ही जिला से आते हैं, उन्होंने ठीक कहा कि भाई गंगा जमुना की तहजीब है, रंग भी होगा, होली भी होगा, जुम्मे की नमाज भी होगी। दिक्कत कहां है? दिक्कत तो उन तथाकथित लोगों को है
जो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का नकाब ओढ़ के इस देश में बैठे हुए हैं और इस देश में अपनी राजनीति चमका रहे हैं। ये सेकुलरिज्म का नकाब उतारना जरूरी है कंजना जी। तो सेक्युलरिज्म का मुसलमान दूसरा मुसलमान चेहरा हाय ये होगा, मुसलमान हाय नहीं, ठीक है मुसलमान, जालोक जी, तो ये सेकुलरिज्म हो गया। सेक्युलरिज्म सूडो सेक्युलरिज्म का नहीं, अगर नहीं, आपको और expose हिंदू करना की है, बात तो आप जब उसका कीजिए तो दूसरा वो कम्युनिज्म हो तरीका गया। सुनिए तो उसका दूसरा तरीका ये होगा कि हम बोलेंगे जिसको रंग से परहेज है वो घर पे रहे। मतलब ये तो फिर आप वही कर रहे हैं ना जो अगर सामने वाला अगर ये धमकी दे बोलेंगे और कि क्या आपको बोलेंगे? अगर हमारी यात्रा नहीं तो और से क्या परहेज बोलेंगे है, कि अगर रंग से आपको मुहर्रम की रंग से यात्रा परहेज है एक तो घर मिनट, में रहिए। जो लोग ये बोलते थे वही काम अगर दूसरी तरफ से होने लगे हमें तो बिल्कुल कहां नहीं पहुंचेगा? हमें ये बिल्कुल नहीं हमें नहीं है ना 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 इसको दोनों को एक पहलू में मत ड्रॉ कीजिए। हिंदुओं को कभी भी मुहर्रम की यात्रा से परहेज नहीं रहा। एक मुहर्रम की यात्रा बता दीजिए इस पूरे देश में जब मुहर्रम की यात्रा पे पथराव किया हो हिंदुओं ने, एक पूरे देश का बता रहा हूं, पिछले 70 साल का इतिहास निकाल के एक भी यात्रा बताइए जिसमें हिंदुओं ने पथराव किया हो, कभी नहीं। लेकिन 1000 यात्रा आप खुद याद कर लेंगी, रामनवमी की यात्रा हो, चाहे शोभा यात्रा हो, चाहे जुलूस हो, जिससे मुसलमानों द्वारा पथराव किया गया। ये जानते हुए भी कि हम 82% है वो 18% है, मैं तो वही कहता हूं। और हम सेकुलर देश हैं, क्यों हैं? ये देश सेकुलर इसीलिए बना हुआ है क्योंकि हिंदू यहाँ बहुतायत में है। नहीं तो हिंदू अगर यहाँ 18% रहता है ना तो रालिब चालिब गालिब हो चुका होता अभी तक। इस्लामिक देश तो खैर सबसे पहले बन जाते क्यों हैं। आप लोग विरोध कर रहे हैं इसलिए इसका? सेकुलरिज्म का नकाब नहीं पहनना चाहिए। एक तो वो कह रहे हैं कि सेक्युलरिज्म का नकाब पहन के आप लोग ये सब करते हैं, दरअसल तुष्टीकरण की राजनीति अंदर ही अंदर करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कानून व्यवस्था को भी संभालना होगा, क्योंकि ये सच है कि 2022 में भी एक ही दिन था, जुमे के ही दिन होली पड़ी थी, लेकिन इस बार रमजान के महीने में जो कि 64 साल बाद आ रहा है। अगर एहतियातन इसकी वजह से संभल में जो सीओ हैं वो बोले कि जिसको रंग से परहेज है वो बाहर ना निकले, तो इसमें क्या गलत है? देखिए आपने अभी सुना ये सेकुलरिज्म वाले, सेकुलरिज्म संविधान और देश का पहचान है, लेकिन भाजपा ये मानने को तैयार नहीं है। जो लोग उसका पालन करते हैं उनको लोग तुष्टीकरण का नाम देते हैं। तो ये तो जो लोग दंगा राज वाले हैं, दंगा के आधार पर अपना सत्ता कायम करना चाहते हैं, लोगों को डराकर धमकाकर नफरत का बोल बोलकर जो लोग अपना शासन और सत्ता में रहना चाहते हैं, उनका चरित्र ही यही है। इनको कैसे पता कि उस दिन जो है वो हिंदू मुसलमान एक साथ होली नहीं खोलते हैं? इस देश में सालों से दशकों से ये लोग खेल रहे हैं, इनको कैसे पता कि ये नहीं होगा? ये जानबूझकर समाज में फूट डालना, अमन चैन को सशंकित करना, ये इनके राज करने का तरीका है। इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। जहां पे जो चीज नहीं भी होगा ना, वो लोग उस तरह का चीज निर्माण करने के लिए पूरा जी जान अपना देते हैं और सब एक ही भाषा बोलते हैं। वो चाहे संघ प्रमुख हो, चाहे बाबा के नाम पे कोई हो, वो ये जानते हैं कि ये सेकुलर देश है और संविधान हर धर्म को यहाँ इजाजत देता है, फिर भी वो लोग कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये बताइए, जानबूझकर भेद पैदा करना नहीं है तो क्या है? ये तो पूरा देश को मालूम है कि जहां से इनकी शुरुआत होती है वहां पे ही ये लोग दंगा फैलाते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और उनके पास ये लोग उनके पोस्टर बॉय है, चाहे गिरिराज सिंह हो, चाहे बचौल हो, चाहे ऐसे तमाम तरह के लोग भाजपा में हैं। विधायक इसीलिए बनाए जाते हैं। उनका असली काम विधायिका में अगर कोई बता दे कि इसके अलावा क्या करते हैं, उनको कोई नहीं बता पाएगा। वो केवल दिन रात इसी में लगे रहते हैं कि समाज में और धर्म के नाम पे कैसे बंटवारा पैदा किया जाए। तो जनता चुनती है ना, ये 80-20 और 80 नवल जी, विधायक तो जनता नहीं, चुनती है, विधायक जनता चुनती है, उनको दंगा फैलाने के लिए नहीं चुनती है। हाँ। नहीं तो उस समय के लिए बोलते हैं। नहीं, विधायक जनता चुनती है, लेकिन विधायक को जो लोग बनाते हैं, जो लोग उनको टिकट देते हैं, वो जानते हैं कि वही काम करेंगे। आप बताइए ना कि जो लोग ये बात बोलते हैं, एक दिन थोड़े बोलते हैं, सालों भर बोलते रहते हैं। गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। जो काम है एक विधायिका के रूप में, उसमें उनकी कोई उनकी कंट्रीब्यूशन या योगदान नहीं है। लेकिन समाज को नफरत फैलाने में, समाज में नफरत फैलाने में आप देख लीजिए तो एक से एक नमूना मिलेंगे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में। इसलिए ये बात कही जा रही है कि जिस तरह से आप भेद पैदा करके इस देश को अशांति फैलाना चाहते हैं, वो भी धर्म के नाम पे, त्योहार के नाम पे, जो कि ये मालूम है सबको कि इस देश में हर तरह के पर्व एक साथ मनाए गए हैं, चाहे हिंदू मुसलमान को, कोई भी धर्म हो। अच्छा जी, एक जवाब आप इसका दे दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। वो कह रहे हैं कि आप लोग जानबूझकर ऐसे मुद्दों को सुलझा रहे हैं, ऐसा है ही नहीं। ऐसी कोई चिंता, कोई डर होना ही नहीं चाहिए। आप पहले डर फैलाते हैं और फिर कहते हैं उस पर लोगों को कि आप संभलिए, आप ये कीजिए, आप ये वो कीजिए। क्या डर है आपको, क्या हो जाएगा इस बार? 2023-2021 संभल में हिंदू प्रोसेशन के दौरान और होली के पहले के भी दौरान झड़पें हो गई थी, दंगों जैसी नौबत आ गई थी। 2010 से लेकर 2014 4 साल लगातार संभल में होली नहीं मनाने दिया गया, हिंदुओं को भगा दिया गया। क्यों नहीं जाके उस वक्त हिंदुओं के लिए आवाज उठाई आपने? नवल जी, आपकी पार्टी ने या समाजवादी पार्टी ने? सारे बैन हिंदुओं पे लगेंगे इस देश में। ये बुलडोजर वाला क्या अपनी देश में माइनॉरिटी बन जाए, शिकार बने। जैसे आप 75 साल में कर रहे हैं। 10 से 14 में बुलडोजर वाला नहीं था। कौन सा शासक है? 10 से 14 में बुलडोजर वाला नहीं था आपके संविधान में। 1990 से लेकर 2005 में बीच में नहीं। नवल जी प्लीज वेट फॉर योर टर्न, प्लीज। नहीं नवल जी आप उठाइए, मैं बोलने दूंगी। पूरा कीजिए चालू। नवल जी, क्या डर है, क्या होगा? मैं बस ये कह रहा हूं, ये बिजली सब पे गिरती है, ठीक है ना? सिर्फ मेरे पे नहीं गिरेगी, आप पे नहीं गिरेगी, सब पे गिरेगी। इसलिए गलत बोलना बंद कीजिए। यह हम जानते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण का नंगा खेल इस देश में खेला गया है, ये कोई नई बात नहीं है और इसीलिए मन बढ़ा है। और इसमें अगर कानून व्यवस्था को संभालने के लिए सीओ बोले, मुख्यमंत्री बोले, कोई भी बोले, गलत नहीं है।
मैं कह रहा हूं आपको रंग बेचने में परहेज नहीं है क्योंकि उससे आपकी दुकानदारी चल रही है, लेकिन अगर होली के दिन गलती से रंग लग गया तो उसमें आप हाय तौबा मचा देंगे, तो उससे अच्छा आप घर में बैठिए, उसमें क्या दिक्कत है? ये शांतिपूर्ण बात नहीं हुई? और इसको मुद्दा दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिए, और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।